जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यहाँ पर साफ तौर पे लिखा गया आईटी सेकेंड ईयर एग्जाम सीबीटी ऑनलाइन पेपर परीक्षा से पहले रट लो। ये इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसे क्वेश्चन कवर किए गए हैं जो कि परीक्षा में बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसलिए आप इन क्वेश्चनों को एक बार जरूर देख कर जाइए। और सारे क्वेश्चन जो कवर किए गए, निमी से क्वेश्चन कवर किए गए, निमी से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और सभी क्वेश्चन यहाँ पर जो बुक से कवर किए गए क्वेश्चन, सभी बुक का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप बुक को यहाँ पर चाहे तो परचेज भी कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये क्वेश्चन आईटी सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्वेश्चन को। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कंपाउंड जनरेटर का नाम क्या है यदि शंट फील्ड आर्मेचर के साथ समानांतर में जुड़ी हुई है। देखिए यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि जो इसका शंट फील्ड है वो आर्मेचर के किस क्रम में है। आर्मेचर, देखिए आर्मेचर यहाँ पर जो होता है कुछ इस तरह यहाँ पर जुड़ा होता है, ठीक है। और ये ऐसे आपका जुड़ा होता है, ये आपका जो होता है ये इसको भाग को हम आर्मेचर बोलते हैं। और ऊपर जो यहाँ पर लगा होता है इसको ब्रश बोला जाता है। तो ये किस भाग यहाँ पर किस क्रम में जुड़ा हुआ है, तो समांतर क्रम में जुड़ा है। तो समांतर क्रम में यदि कंपाउंड जनरेटर यहाँ पर कह रहा है कि शंट फील्ड उसका यदि आर्मेचर के समांतर में जुड़ा हुआ है तो लघु शंट यौगिक होगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन पे, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि डीसी जनरेटर का आर्मेचर प्रतिरोध बहुत कम क्यों है। इसका कम होने का सबसे बड़ा ये रीजन होता है, इसमें खपत होती है। और जो प्रतिरोध जो होता है ये जित खपत होती है, और खपत होने के कारण इसमें जो आर्मेचर वोल्टेज होता है वो ड्रॉप होता है, मतलब कि नीचे आपका आता है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपको देखने को मिलता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। आप ऑप्शनों को भी मिला लीजिएगा, बहुत सारे ऑप्शन इसमें दिएंगे जो कि कंफ्यूज आपको करेंगे। तो ऑप्शनों को भी आप ध्यान से देख लीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे और गलत आंसर मार पाएंगे। तो इसमें आपका सही होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का उपयोग किया जाता है। शंट जनरेटर, या बी ऑप्शन श्रेणी जनरेटर, या सी ऑप्शन विभेदक यौगिक जनरेटर, या डी ऑप्शन संचयी यौगिक जनरेटर। तो साथियों यहाँ पर सही होता है ऑप्शन नंबर डी संचयी यौगिक जनरेटर। डी ऑप्शन आपका क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आर्मेचर वाइंडिंग प्रतिरोध को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। जब आर्मेचर वाइंडिंग के प्रतिरोध की मापने की बात किया जाए तो हमेशा आप ध्यान रखिएगा केल्विन ब्रिज का, किसका, केल्विन ब्रिज का इसमें उपयोग किया जाता है। जो ऑप्शन में आपका डी दिया गया है, ठीक है। यहाँ पर आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया गया है। मेगर मेगर जो होता है इसका अलग होता है, जो कि जो आपका वायर होता है उसके इंसुलेशन के ऊपर से इसका हम आसानी से इसको मापते हैं मेगर द्वारा। और मल्टीमीटर का अलग कार्य होता है, और श्रेणी प्रकार का ओम मीटर का जो होता है रेजिस्टेंस के लिए इसका अलग कार्य होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि क्वाइल पिच पोल पिच से कम है तो वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर कंफर्म कर दिया है कि क्वाइल जो पिच है वो पोल पिच से कम है। देखिए एक स्टेटमेंट है और उसके अनुसार आप जानेंगे। तो यहाँ पर जब क्वाइल पिच पोल पिच से कम होता है तो ये जो आपकी वाइंडिंग होती है इसको बोला जाता है शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग, शॉर्ट कॉटेड वाइंडिंग, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में आपका पूर्ण पिच भी दिया गया, अर्ध पिच भी दिया गया, और लंबी कॉटेड वाइंडिंग भी दिया गया है। लेकिन ऑप्शन में आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सी कुचालक सामग्री श्रेणी बी के कुचालक की है, जैसे कि कपास, बी ऑप्शन बांस, सी ऑप्शन फाइबर ग्लास, और डी ऑप्शन चमड़े का कागज। कुचालक सामग्री वो भी श्रेणी बी के कुचालक की पूछ रहा है। तो श्रेणी बी के जो अंतर्गत आता है वो आपका फाइबर ग्लास आता है। कौन सा आता है, फाइबर ग्लास। सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि कतरनी मशीनों के लिए कौन सी प्रकार की डीसी मोटर उपयुक्त है। कतरनी के लिए हम पूछ रहे हैं वो भी डीसी मोटर के लिए। तो यहाँ पर जो कतरनी के लिए हो जाता है वो आपका संचयी यौगिक मोटर होता है। बहुत सारे छात्र यहाँ पर संट मार देंगे, ठीक है। कुछ बुक में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बुक में गलत भी दिया है, संट मोटर दे दिया है। लेकिन आप बिल्कुल यहाँ पर समझ लीजिए, इसमें जो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संचयी यौगिक मोटर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि डीसी शंट मोटर की फील्ड वाइंडिंग ओपन सर्किट हो तो गति क्या है। ओपन सर्किट मतलब कि खुला हो, खुला हो मतलब उसमें क्या हो गए,
खुला जब होगा तो उसमें यहाँ पर पूछ रहा है कि उसकी गति क्या होगी, तो उसकी गति जो होगी साथियों बहुत ही तेज होगी। क्या होगी? बहुत ही तेज गति होगी, जो कि उसकी कोई सीमा नहीं है, इन्फिनिटिव आप कह सकते हैं कि उसकी गति क्या होगी? इन्फिनिटी होगी। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत तेज गति से चलती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा जा रहा है कि थ्री कला स्क्वायरल केज प्रेरण मोटर की स्लिप गति अर्थात जो स्लिप होता है उसको NSLIP, यहाँ पर देखिए कैपिटल में आपका रहेगा एन, और यहाँ पर स्लिप आपका जो होगा ये आपका स्मॉल में लिखा होगा। ये इसका जो होता है यार, कभी कभी आपने देखा होगा एन और एस भी लिख दिया जाता है, तो वो भी आपका जो होता है वो स्लिप गति ही पढ़ा जाता है। इसकी कह रहा है कि गणना करने का सूत्र क्या है। देखिए यहाँ पे थ्री के कला स्क्वायरल के जो प्रेरण मोटर की स्लिप गति की गणना करने के लिए ये सूत्र आप ध्यान रखिएगा, कभी कभी इस पे सवाल भी पूछ देता है एग्जाम में। तो ये जो आपका होता है एन एस बराबर क्या होता है? NS माइनस NR होता है। NS बराबर NS माइनस NR होता है। और ऑप्शन में कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कि पिच कारक की गणना करने का सूत्र क्या है? पिच कारक की गणना करने का सूत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है साथियों। तो इसका जो होता है साथियों वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच होता है। पिच फैक्टर बराबर क्या होता है? वाइंडिंग पिच अपान पोल पिच होता है। इस पे कई बार सवाल भी पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टार्टर वाइंडिंग शाफ्ट और ओपन फॉल्ट का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये जो आपका होता है एक्सटर्नल ग्राउलर यहाँ पर जो बोला जाता है, या इसको आंतरिक ग्राउलर के नाम से भी जाना जाता है। देखिए इसको आप देखेंगे तो कभी कभी ऑप्शन में केवल ग्राउलर लिख देता है, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जब भी यहाँ पर स्टार्टर वाइंडिंग और शार्ट और ओपन फॉल्ट परीक्षण की बात किया जाए, तो उस समय हम जो मारते हैं ग्राउलर मारते हैं, चाहे वो आंतरिक ग्राउलर लिखा हो या आपका केवल ग्राउलर लिखा हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए साथियों अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें पूछा जा रहा है कि रिवाइंडिंग प्रतिक्रिया का क्या कार्य है। यहाँ पर देखिए ये आपकी रिवाइंडिंग का मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप कोई भी वाइंडिंग पहले से किए हुए हैं और क्या करें उसको निकाल कर आप उस पर दोबारा वाइंडिंग करें, तो आपका रिवाइंडिंग हो जाता है। क्या होता है? रिवाइंडिंग उसको प्रक्रिया बोली जाती है। और ये जो आपका लगाया गया है, ये आपका क्या है? ये आपका कोई यंत्र नहीं है, केवल यहाँ पर देखिए ये जो वाइंडिंग है इसको सही से यहाँ पर लगाया गया है, ताकि जो एक में क्या हो गया उसको यहाँ पर व्यवहारिक भाषा में बोला जाता है कि एक में क्या उलझे न, और जो इसका जो वायर है, यहाँ पर जो वायर है ये क्या हो, ये खराब ना हो। तो ये इसमें आप देखेंगे तो आप दुकानों पर जाएंगे तो एक आपका गोले का आकार का ड्रैग देते हैं, ठीक है, जिसको ड्रैग बोला जाता है, जो कि यहाँ पर जो होते हैं चक्का के समान होता है, छोटा होता है, और इसमें आपके जो वायर होते हैं वो लपेटे होते हैं। लेकिन यहाँ पर छोटे से इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया गया है, तो आप इस पे बिल्कुल ध्यान न दीजिएगा। तो ये जो क्या होती है? हाथों से लपेटने की एक प्रक्रिया होती है। क्या होती है? हाथों से लपेटने की एक प्रक्रिया होती है, जिसको बोला जाता है हैंड वाइंडिंग। हैंड वाइंडिंग इसको बोला जाता है साथियों। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कॉइल, पोल और कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन टोकरी वाइंडिंग, बी ऑप्शन संकेंद्रित वाइंडिंग, सी ऑप्शन वितरित वाइंडिंग, और डी ऑप्शन है एकाग्र वाइंडिंग। तो ये जो आपका है सही हो जाता है। ऑप्शन नंबर जो सही होता है साथियों सी ऑप्शन वितरित वाइंडिंग, जिसको इंग्लिश में डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग के नाम से जाना जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें पूछा जा रहा है कि स्प्लिट चरण मोटर का कार्य सिद्धांत क्या है? ए ऑप्शन लेंज का नियम, बी ऑप्शन जूल का नियम, सी ऑप्शन फैराडे के विद्युत अपघट्ट का नियम, और डी ऑप्शन दिया गया फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। तो साथियों यहाँ पर सही हो जाता है आपका क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करें, तो यहाँ पर आपका सी सही हो जाता है, फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें साथियों पूछा जा रहा है कि किस एकल कला की मोटर की टेप फील्ड स्पीड कंट्रोल विधि कार्यरत है? ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो आपका आ जाता है सेडेड पोल मोटर आ जाता है। कौन सा मोटर? सेडेड पोल मोटर अर्थात आच्छादित पोल मोटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, मिला लीजिएगा।
आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन साथियों पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। ए ऑप्शन हेयर ड्रायर में, बी ऑप्शन पंखा में, सी ऑप्शन गीला ग्राइंडर में और डी ऑप्शन मशीनिंग मशीन में। देखिए ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो वॉशिंग मशीन यहाँ पर दिया गया, बहुत सारे छात्र इसको करेक्ट आंसर मार देंगे, लेकिन समझने वाली बात है आच्छादित पोल मोटर मतलब यहाँ पर शेडेड पोल मोटर की बात कर रहा है। तो शेडेड पोल जो मोटर होता है साथियों, ये छोटे छोटे जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, यहाँ पर ज़्यादातर आप खिलौने भी कर सकते हैं, तो उसमें भी इसका प्रयोग होता है। तो यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए हेयर ड्रायर में। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन के लिए डीसी आपूर्ति क्यों आवश्यक है। आप सभी को मालूम है सिंक्रोनस मोटर ऑपरेशन में डीसी आपूर्ति तो प्रदान की जाती है, लेकिन यहाँ पर रीजन पूछ रहा है कि क्यों इसमें प्रदान की जाती है। तो प्रदान इसलिए की जाती है ताकि मोटर को आप सही गति पर चलाए रखें, मतलब कि जो सिंक्रोनस स्पीड होता है उस पे आप चलाएं। तो कहने का मतलब ये कि यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन देंगे हानियों की कमी बिल्कुल गलत है। शुरू में मोटर की स्टार्ट करें बिल्कुल गलत है, और मोटर की ओवरलोडिंग के साथ ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है, मोटर को तुल्यकालिक गति से चलाए अर्थात सिंक्रोनस स्पीड से चलाने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन को देखिए, जिसमें अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कैसे तुल्यकालिक मोटर पावर फैक्टर सुधारक के रूप में काम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कार्य करता है फील्ड उत्तेजना में बदलाव के कारण, अर्थात यहाँ पर आपका जो सही हो जाता है बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है, मिला लीजिएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, ये भी क्वेश्चन आपका कई बार रिपीट हुआ है, और ये जो क्वेश्चन है कभी कभी घुमा कर दे देता है। जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिकर्षण मोटर्स के रोटेशन की दिशा को कैसे उल्टा करना है। उल्टा करने की इसकी यहाँ पर पूछ रहा है कि प्रक्रिया इसकी क्या हो सकती है। इसकी प्रक्रिया होती है कि जो ब्रश के जो अक्ष है उसको हम क्या कर सकते हैं, अशांतरित कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, अशांतरित कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर जो सही हो जाता है ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि आच्छादित पोल मोटर का अनुप्रयोग क्या है। हेयर ड्रायर, या वही यहाँ पर पूछ रहा है शेडेड पोल मोटर का। तो ऊपर मैंने आपको बताया था, इसमें जी आपका जो सही हो जाएगा हेयर ड्रायर है, बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखिए अगले क्वेश्चन को, जिसमें पूछा जा रहा है कि सिंगल फेज इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है। इसमें जो विधि अपनाई जाती है उसको बोला जाता है फेज विभाजन की विधि। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार का डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, आपको जानकारी मिल जाएगी।